राधे राधे, नमस्ते, शास्त्रीय काल आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस करेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नगर निगम चैप्टर चल रहा है, 39 चैप्टर इनर पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज की 1992 का 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, द हेडिंग इज 1992 का 74वां, गलत लिख दिया मैंने, 74वां ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन, राइट? समझ जाएंगे ना इस बात को, संविधान संशोधन को। देखिए क्या हुआ, नगर निगम की बात हो रही है, नगर पालिका की। हाँ, 1992 में 74वां संविधान संशोधन के तहत ये चीज लागू हुई। क्या हुआ उस समय कि जब 1992 की बात है, 74वां संविधान संशोधन किया गया, तो क्या किया गया उसमें, एक जो हमारा संविधान था, जैसे उसमें कई भाग हैं, आपने पढ़ लिए कितने भाग हैं ना, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन्हीं सब अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग, यही सारे मिलकर क्या बनाते हैं हमारा पूरा संविधान, है ना। तो इसमें बेसिकली संविधान 9 को जोड़ा गया, सॉरी भाग 9 को जोड़ा गया हमारे संविधान में, और उसी के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर उसमें ऐसा हुआ कुछ अनुच्छेद भी, बिना अनुच्छेदों के तो कोई भाग चलता नहीं है ना, जो उसकी बातें की गई है तो उन अनुच्छेदों के तहत की गई है आर्टिकल्स हैं। तो 243 से लेके 243 या छा, है ना, समझ लो, या का मतलब समझते हो, छा का मतलब समझते हो, कहा होगा अभी पढ़ेंगे तो बता दूंगी। तो उस वहां तक चले 243 जो अनुच्छेद है, बेसिकली वो इसी से रिलेटेड है, अपने नगर पालिका से भाग 9 के का भाग में इस बात की बात की गई है। और यही जो बात था, इसी के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए इसको बताते हैं, लिखते रहते हैं ना, भूल जाएंगे आप, है ना। मुझे लगता है आपकी मेमोरी भी मेरे जैसी है, तो लिख लेना ज्यादा जरूरी है। सो अच्छा, भाग 9 का, ठीक है, भाग 9 का के तहत, है ना, ठीक, नगर पालिका का संवैधानिकरण हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है, कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अगर अनुच्छेदों की बात करें हम तो अनुच्छेद 243, है ना, कुछ ज्यादा उधर तो नहीं चला गया, लेट मी चेक, दिख रहा है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है भाई। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 243 जोड़ा गया, और अच्छा या छा, छा गलत हो गया, छा से छाता वाला छा है ना, इसको ये क्या बन गया था, वो छा से क्षत्रिय वाला बन गया था, है ना। ये क्या है हमारा, एक्चुअली में छा से छाता वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, भाग हो गया, भाग पता चल गया, कौन सा भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद पता चल गया, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया। अब एक चीज बची है, अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची 12। अनुसूची 12। गर्मी लग रही है, पता ही नहीं चल रहा मौसम का कैसे निकल, तो गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है। चलिए अच्छा, अब इसमें क्या क्या गया, बेसिकली इसमें नगर पालिका से संबंधित 18 विषय, नगर पालिका से संबंधित 18 विषय जोड़े गए। ठीक है, भाग 9 में बात की गई, भाग 9 का ऐड किया गया 1992 का जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट ऑफ 74 व्हिच वाज डन इन 1992।
कैसे हुआ, भाग 9 का जोड़ा गया संविधान में, उसके तहत नगरपालिका की बात हुई, नगरपालिका को संवैधानिकरण मिला, संविधान में जो बातें की गई नगरपालिका का भाग 9 में की गई। उसके बाद अनुच्छेद 243 से लेकर 243 या तक चला। उसके बाद आपके उसमें 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के 18 विषय वस्तुओं की बात की गई। ठीक है, आगे समझ में इतनी चीज समझ आ गई कि हाउ दिस इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो the basic structure of our नगर निगम is available in our constitution। ठीक है, तो कैसा है, क्या है, उसका क्या प्रारूप है आपका नगर निगम का, नगरपालिका का, कैसे वो शामिल है इसमें, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। नहीं हुई होगी तो आगे उन उम्मीदों को हम आगे बढ़ा देंगे और हम उन्हें और अच्छे से समझा देंगे आपको। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम, इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं है ना, तो हम हेडिंग डाल देते हैं प्रमुख विशेषताएं, है ना, प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं कौन सी, जैसे इसमें क्या है, 3 स्तरीय है ना, तीन स्तरीय पे ये है आपकी नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है ना, तो 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होंगी। पहली कौन सी हो जाएगी, नगर पालिका, नगर पंचायत हो जाएगी, फिर नगर पालिका परिषद हो जाएगी, फिर नगर पालिका निगम हो जाएगी। ठीक है, तो 3 स्तर पर क्या है, नगर निगम या फिर नगर पालिकाएं हैं, तो इनका 3 स्तर है। हेडिंग लिख लीजिए, प्रमुख विशेषता में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं। देखें, 3 प्रकार की नगर पालिकाएं पहली विशेषता है। ठीक है, कौन कौन सी है, नगर पंचायत जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जानी जा सकती है, फिर नगर पालिका परिषद जो छोटे शहरों पर छोटे क्षेत्रों में ज्यादातर होती है, फिर नगर पालिका निगम जो कि शहरों में आमतौर पर होती है। ठीक है, तो पहली कौन सी होनी चाहिए हमारी, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पालिका परिषद, ये ज्यादातर कहाँ होंगी, शहरों में होंगी, है ना, ये ग्रामीण इलाकों में हो सकती है। ठीक है, या छोटे छोटे हो सकती है, ये बड़े बड़े जगहों पे हो सकती है, छोटे शहरों पे हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती है। ठीक है, जनरली जो आपकी नगर पंचायत होगी कई कई नामों से, कई कई जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। जो नगर परिषद है वो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होंगी, और जो आपकी नगर पालिका वो बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होंगी। ठीक है, यहाँ लिख बड़े बड़े होंगे, यहाँ छोटे होंगे। अच्छा, मैंने ग्रामीण, यहाँ शहर, ये भी शहरी होते हैं पर क्षेत्रों के हिसाब से होंगे, छोटे शहरों में या छोटे क्षेत्रों में क्या कहा जाएगा उनको, बड़े क्षेत्रों में क्या कहा जाएगा उनका, उसके हिसाब से। चलिए लिख लिया। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि जो राज्यपाल जी होते हैं ना, सो राज्यपाल इज ऑथराइज्ड पर्सन, वो इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। लाइक उनका वो जैसा चाहे वैसा उस चीज वहां पे वो बोल सकते हैं, और उनके अपने कुछ उनकी स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ एरिया बेस्ड चीजें होती है, कुछ जनसंख्या बेस्ड चीजें होती हैं, कुछ क्षेत्रफल वाइज वो देखते हैं, उनके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस चीज यहाँ पर हमें नगरपालिका बोल सकते हैं या अपवाद है। ठीक है, कि हमने जैसे बोल दिया कि ये शहरी क्षेत्रों में के बड़े क्षेत्रों के लिए ये चीज आ रही है, शहरी छोटे क्षेत्रों के लिए ये चीज आ रही है, पर इसके कुछ अपवाद हैं। और अपवाद क्या है कि जो राज्यपाल जी हैं वो क्षेत्र का जो स्ट्रक्चर है, जो एरिया है, जो वहाँ की जनसंख्या है, जो वहाँ का जनसंख्या घनत्व है, उन सब चीजों को देखकर, उन सब चीजों को बेसिस पर क्या कर सकता है, वो इस चीज को हो सकता है यहाँ पे शहरी छोटे क्षेत्रों पर नगर पालिका परिषद
घोषित कर दे या कह दे या कहा जाए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे कार्यप्रणाली चले, तो ये दिस इज अपवाद, ये ऐसा हो सकता है। इसको आप दिमाग में बिठा के रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपका दिमाग ना हिल जाए, बिल्कुल घबरा ना जाओ, बिल्कुल डर ना जाओ कि हाँ ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है अभी तक, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, कैसे किसी को लघु शहरी क्षेत्र माने या कैसे किसी को शहरी बड़ा क्षेत्र माने, है ना। तो क्या क्या चीजें देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको कि वहां की क्या देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, क्षेत्र की जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या घनत्व देखेंगे, है ना, वहां राजस्व कैसा आता है, वो सब चीजें देखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखना चाहिए इसके लिए हेडिंग कि लघु क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र और बड़े शहरी क्षेत्र को कैसे, किस बिहाफ पर, है ना, किन आधारों पर लघु शहरी क्षेत्र और बड़े शहरी क्षेत्र बोला जाएगा या कहा जाएगा, है ना, कुछ उसके आधार होने चाहिए, कुछ उसके मापदंड होने चाहिए, तो ये लिखते हैं, है ना, ठीक है। कौन करेगा ये कौन कर सकते, ये चीजें कौन डिसाइड कर सकता है, राज्यपाल जी कर सकते हैं। तो हम चलो हेडिंग ऐसी बनाते हैं कुछ, राज्यपाल किन आधारों पर शहरी बड़े क्षेत्र तथा शहरी छोटे क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें, है ना, विनिर्दिष्ट करें, डिसाइड करें बेसिकली, है ना, घोषित करें, हमारे शब्दों में तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, क्षेत्र की जनसंख्या होनी चाहिए, क्षेत्र का घनत्व होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए वहां पे टैक्सेशन क्या है वहां पे, यानी कि टैक्स कितना मिलता है, राजस्व कितना मिलता है ना, गैर कृषि कार्य कितने होते हैं वहां पे, है ना, ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए ना। क्षेत्र की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व देख लीजिए, पहला मेन मुद्दा हमारा होना चाहिए क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की जनसंख्या, दूसरा जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, आर्थिक राजस्व और गैर कृषि कार्य कितने होते हैं वहां पे, है ना, गैर कृषि कार्य, ठीक है। कृषि कार्य से और गैर कृषि कार्यों से भी तो इन चीजों का अनुमान लगाया जाता है ना। आप जैसे आप जहाँ पे ज्यादा खेती होते हुए देखते हो तो आपको क्या लगता है कि वो क्या है, गांव टाइप लगती है आपको चीजें ना, जो ज्यादातर अगर आपको कृषि ज्यादा दी जाए, जहाँ पे कृषि प्रधानता हो, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसा एरिया होगा, वो गांव देहात जैसा होगा, है ना। तो गैर कृषि, ठीक है, गैर कृषि कार्यों मतलब कि गैर कृषि कार्यों में कितने लोग रोजगार के लिए इन्वॉल्व हैं, गैर कृषि कार्यों में रोजगार की भागीदारी, ऐसे लिख सकते हो, है ना, सेंसिबल सा सेंटेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको खुद को। सपोज आपने ये पढ़ा ही नहीं था, अगर आपने ये पढ़ा नहीं होता तो क्या आप ये बात चीज नहीं बता पाते कि अगर राज्यपाल जी इन चीजों को डिसाइड करेंगे कि कौन सा छोटा शहरी क्षेत्र है या कौन सा बड़ा शहरी क्षेत्र है, तो आपके फिर दिमाग में आता है कि वहाँ की क्षेत्र की जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या घनत्व देखेंगे, वहाँ टैक्स की क्या प्रोसीजर है, वहाँ कृषि कार्य में कितना योगदान है, रोजगार बाहर से कैसे कितना लिया जा रहा है, कितना कृषि के अंतर्गत रोजगार लिया जा रहा है, तो
ये दिमाग में आपके भी थोड़ा बेसिक सी चीजें आती है। दिस इज कॉल्ड लाइक यू आर रियली अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बिकॉज आपके जो ब्रॉड माइंडेड तरीका हो गया सोचने का, तो जब आप ब्रॉड माइंडेड होता है कुछ तो सोल्यूशन निकाल भी लेते हो। इट इज वेरी ऑब्वियस कि रेक्टिफिकेशन के पीछे नहीं भागना है। दिस इज आवर मोटिव कि हमें रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं आकर्षित होना है, रट्टंत विद्या चलत नहीं, व्हाट आई पर्सनली फील।